हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और दोस्तों साल का अब अंत आने को आ रहा है और नया साल आने वाला है, लेकिन साल के अंत तक मेरे ख्याल से सलार जो है बहुत सारे बॉक्स ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स है अपने नाम कर लेगी। फिल्म को रिलीज़ हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज था डे 8 और आज जो फिल्म का कलेक्शन हुआ है एक हिसाब से एक अच्छा खासा कलेक्शन माना जा सकता है, क्योंकि फ्राइडे था, जो वीकडे का जो दिन था, लास्ट दिन था और एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त भी हो चुका है। लगातार जब से फिल्म रिलीज़ हुई है एक अच्छा खासा कलेक्शन करती आ रही है। तेलुगु में तो फिल्म ने पहले तो बहुत ही उछाल के साथ कलेक्शन किया और बाद में धीरे धीरे सस्टेन्ड वे में फिल्म ने हिंदी में भी कलेक्शन करना शुरू कर दिया। और आलम यह है कि हिंदी का जो रेशियो है अब बढ़ चुका है तेलुगु के मुकाबले, और फिल्म जो है एक सस्टेन वे में कलेक्शन करती जा रही है। प्रोड्यूसर्स फिगर भी आए हैं 110 करोड़ का अगर बात की जाए, हिंदी की अगर बात की जाए, लेकिन मैं ट्रेड फिगर के हिसाब से आपको बताऊंगा। शुरुआती का 3 दिन जो थे वो प्रोड्यूसर्स फिगर के हिसाब से मैंने बॉक्स ऑफिस डेटा को एक्यूमुलेट किया है, लेकिन उसके बाद जो भी फिगर्स आए हैं वो ट्रेड फिगर्स के हिसाब से ही आए हैं, क्योंकि उसके बाद प्रोड्यूसर्स ने डेटा शेयर नहीं किया था तो ट्रेड फिगर आया था। लेकिन ओवरऑल जितना भी फिगर है, जो भी है एस्टिमेशन, वो बिल्कुल रिसर्च करके मैंने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। तो ओवरऑल कितना कलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन हुआ है, तेलुगु में कितना कलेक्शन हुआ है, ओवरसीज़ की बात की जाए या हिंदी की बात की जाए कितना कलेक्शन हुआ है, और शुरुआत में किन लैंग्वेजेस में कितने ऑक्यूपेंसी चल रही थी, बाद में कितनी ऑक्यूपेंसी चल रही है, अभी कौन से लैंग्वेज का वेटेज अभी ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और प्रभास ने क्या कैसा रिकॉर्ड बना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिल्म ने शुरू से लेकर अब तक कितने कलेक्शन कर लिए हैं। ये डेटा हम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि 8 डे को फिल्म कितना कलेक्शन कर रही है और ओवरऑल कितना कलेक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ डे 1 की, तो फिल्म ने कितना कलेक्शन किया इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिल्म ने पहले दिन इंडिया में 91 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से अगर हिंदी की बात की जाए तो 16 करोड़ और तेलुगु की बात की जाए तो 66.80 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अगर ओवरसीज़ की बात की जाए तो फिल्म ने 71.70 का ग्रॉस कलेक्शन किया था। यानी वर्ल्ड वाइड अगर बात की जाए तो फिल्म ने 178.70 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था। ये जो है प्रोड्यूसर्स फिगर के हिसाब से मैं आपको ये डेटा बता रहा हूँ। अगर डे 2 की बात की जाए तो फिल्म ने इंडिया में 57.25 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से तेलुगु में 35 करोड़ और हिंदी की अगर बात की जाए तो 16.50 करोड़ का कलेक्शन किया। ओवरसीज़ की अगर मैं बात करूं तो 50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो फिल्म ने 117 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था वर्ल्ड वाइड। ये भी प्रोड्यूसर्स फिगर है। अगर मैं बात करूं डे 3 की, तो फिल्म ने इंडिया में 61.95 करोड़ का कलेक्शन किया था। तेलुगु में फिल्म ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था। लगातार तीसरे दिन भी फिल्म ने 35 करोड़ का कलेक्शन किया था। और ओवरसीज़ में फिल्म ने 33.50 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं अगर हिंदी की बात करूं तो फिल्म ने 21 करोड़ का कलेक्शन किया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो फिल्म ने 107 करोड़ का कलेक्शन किया था ग्रॉस कलेक्शन। ये भी प्रोड्यूसर्स फिगर है। इसके बाद चौथे दिन को प्रोड्यूसर्स फिगर नहीं आए थे, तो ट्रेड फिगर के हिसाब से फिल्म ने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 46.20 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसमें से ओवरसीज़ में फिल्म ने 24 करोड़ का कलेक्शन किया। तेलुगु में फिल्म ने 27 करोड़ का कलेक्शन किया। हिंदी में फिल्म ने 15 करोड़ का कलेक्शन किया। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 78.20 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। अब बात करते हैं डे 5 की। तो डे 5 आते आते जो तेलुगु और हिंदी का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बराबर होने की कगार पर आ गया था। तेलुगु के जो कलेक्शंस थे उसमें भारी गिरावट देखी जा गई, लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में ना ज़्यादा गिरावट देखी गई और ना ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन हाँ, एक सस्टेन वे में फिल्म ने कलेक्शन ज़रूर किया। तो अगर डे 5 की बात करूँ तो इंडिया में फिल्म ने 25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं ओवरसीज़ की बात करूँ तो 11.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। तेलुगु की अगर मैं बात करूँ तो 13.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। वहीं अगर हिंदी की बात करूँ तो 9.40 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। तो डे 5 को अगर बात की जाए तो 9.40 करोड़ का हिंदी में और तेलुगु में 13.50 करोड़ का। तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल फिल्म ने 41 करोड़ का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन कर लिया। अब बात करते हैं डे 6 की। डे 6 आते आते आपको बता दूं, अगर ओवरऑल इंडिया में जितना नेट कलेक्शन हो रहा है ना,
तो उसमें 50% का जो कंट्रीब्यूशन जो हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी से हो रहा था। जी हाँ। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं डे 6 को, तो फिल्म ने 15.10 करोड़ का कलेक्शन तो किया, लेकिन उसमें से 7.50 यानी अराउंड 15% का जो कंट्रीब्यूशन रहा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी का रहा। अगर मैं तेलुगु की बात करूं तो तेलुगु से 5.75 करोड़ का कलेक्शन आया, वो नेट कलेक्शन। वहीं अगर ओवरसीज की बात करूं तो 14.60 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वाइड, तो डे 6 को फिल्म ने 32.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा डे 7 का। तो डे 7 आते आते आपको बता दूँ, जहाँ डे 6 को हिंदी से 50% का कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा था, लेकिन डे 7 को हिंदी से 60% का कंट्रीब्यूशन देखा गया। तो डे 7 की अगर मैं बात करूं तो फिल्म ने 12.10 करोड़ का कलेक्शन किया, इंडिया नेट बेस कलेक्शन। तेलुगु से जो कंट्रीब्यूशन रहा 3.5 करोड़, लेकिन हिंदी से 7.20 करोड़ का कंट्रीब्यूशन रहा, 7.20 नेट कलेक्शन की अगर बात की जाए। वहीं ओवरसीज की अगर मैं बात करूं तो 7.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो डे 7 को फिल्म ने 22 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। तो ओवरऑल 7 दिनों के अंदर फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है, एक हफ्ते हो गया और एक हफ्ते के हिसाब से फिल्म ने कितना कलेक्शन कर लिया है, इन 7 दिनों के हिसाब से मैंने आपको हिंदी, वर्ल्ड वाइड, इंडिया, तेलुगु और ओवरसीज सारे कलेक्शन डे वाइज मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इन सभी कैटेगरीज में सलार ने 7 दिनों के अंदर टोटल कितना कलेक्शन किया। तो 7 दिनों के अंदर अगर बात की जाए इंडिया की, तो फिल्म ने 308 करोड़ का कलेक्शन किया, 308.60 करोड़ का कलेक्शन किया। एक हफ्ते के अंदर इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, और इसी के साथ प्रभास की ये चौथी फिल्म हो गई है पूरे इंडियन सिनेमा की। अगर बात की जाए जब से सिनेमा की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक प्रभास के नाम एक रिकॉर्ड बन चुका है कि उनकी 4 फिल्में, ये हाईएस्ट है, 4 फिल्में किसी स्टार की 300 करोड़ का इंडिया में नेट बेस कलेक्शन कर रही है। उसके बाद अगर किसी के नाम रिकॉर्ड है तो वो है सलमान खान, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं SRK जो हमारे शाहरुख खान हैं। ठीक है, तो शाहरुख खान की 2 फिल्में हैं, सलमान खान की 3 फिल्में हैं और प्रभास की 4 फिल्में हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडिया की तो फिल्म ने 7 दिनों के अंदर 308.60 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। वहीं अगर तेलुगु की बात करूं तो फिल्म ने 186.55 करोड़ का कलेक्शन किया है नेट। वहीं अगर हिंदी की बात करूं, हिंदी की, तो 92.60 करोड़, जी हाँ 92.60 करोड़ का हिंदी में नेट कलेक्शन किया है। वहीं अगर ओवरसीज़ की बात करूं तो फिल्म ने 200 करोड़ तो ग्रॉस कलेक्शन वहाँ से ही कर लिया, 213 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म ने ओवरसीज से कर लिया। तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड फिल्म ने कितना कलेक्शन किया, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले 3 दिन जो है वो प्रोड्यूसर्स फिगर के हिसाब से, उसके बाद जो भी हैं ट्रेड फिगर्स के हिसाब से टोटल हैं। तो अगर टोटल मैं एक्यूमुलेट कर दूं सारे डेटा को, तो 7 दिनों के अंदर फिल्म ने 576.40 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ, 576.40 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो बहुत जल्द होने वाला है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 92.60 करोड़ का कलेक्शन किया है। लेकिन आज ही प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक डेटा सामने आया है कि 7 दिनों के अंदर फिल्म ने 110 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 92.60 करोड़ का कलेक्शन बताया है, शुरुआती के 3 दिन जो देखा जाए तो वो प्रोड्यूसर्स फिगर थे, उसके बाद जो भी कलेक्शन हुए वो ट्रेड फिगर्स के हिसाब से आए हैं। तो 92.60 करोड़ का मेरा ये डेटा है, फिल्म ने 7 दिनों के अंदर कर लिया है। वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो 576.40 करोड़, इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए 308 करोड़, 308 करोड़, और तेलुगु की बात की जाए तो 186 करोड़, और ओवरसीज़ की बात की जाए 213 करोड़। तेलुगु में फिल्म को 14 करोड़ और चाहिए, और मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर ये भी हो जाएगा, 200 करोड़ हो जाएगा, और 600 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए बहुत जल्दी वर्ल्ड वाइड की अगर बात की जाए ग्रॉस कलेक्शन तो वहाँ पर भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डे 8 का क्या एस्टिमेशन है। लेकिन डे 8 के एस्टिमेशन में हम आगे बढ़े इससे पहले हम जान लेते हैं कि किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी रह रही थी। देखिए, डे 5 की अगर मैं बात करूं तो तेलुगु में 40% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी, लेकिन हिंदी की तरफ से 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। लेकिन डे 6 की अगर मैं बात करूं तो तेलुगु में ड्रॉप देखा गया, 40 से डायरेक्ट 28% की ऑक्यूपेंसी में तब्दील हो गई। तेलुगु से 28% की
ऑक्यूपेंसी, लेकिन हिंदी से 30% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। वहीं अगर डे 7 की अगर मैं बात कर दूं तो 20% की ऑक्यूपेंसी दोनों क्षेत्रों से देखी गई। 20% की ऑक्यूपेंसी तेलुगु से और 20% ऑक्यूपेंसी हिंदी से। तेलुगु में क्या होता है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टिकट रेट्स कम होते हैं, तो वहाँ से कलेक्शन थोड़ा कम देखने को मिला। डे 7 की अगर मैं बात करूँ तो डे 7 को अराउंड 3.5 करोड़ तेलुगु से कलेक्शन हुआ, लेकिन 20% ही ऑक्यूपेंसी के साथ हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो 7.20 करोड़ का कलेक्शन हुआ, क्योंकि देखो वहाँ पर स्क्रीन्स भी ज़्यादा हैं और थोड़े टिकट रेट्स भी थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर टिकट तो ठीक ठाक ही है। तो अगर मैं डे 8 की बात करूँ तो किस हिसाब की ऑक्यूपेंसी रही है, तो दोस्तों अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो हिंदी में अराउंड 18% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। अगर डे 8 की बात करूं वहां पर शोज़ में ज़्यादा कमी देखी नहीं गई है, सालार के उतने ही शोज़ हैं, इसलिए ऑक्यूपेंसी आपको थोड़ी कम दिख रही होगी 18%, क्योंकि अलग अलग शोज़ है ना, ज़्यादा शोज़ हैं तो ऑक्यूपेंसी में आपको कमी देखी जा रही होगी। लेकिन अगर मैं तेलुगु की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़े शोज़ कम हो गए हैं, इस हिसाब से वहाँ पर आपको 30% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि कम शोज़ हैं तो लोग उस हिसाब से ज़्यादा आएंगे और ऑक्यूपेंसी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों सर्किट्स में एक अच्छे खासे कलेक्शन की उम्मीद की जा रही है। तो डे 8 को कितना कलेक्शन हो सकता है, जिस हिसाब से एस्टिमेशन सामने आ रहे हैं, जिस हिसाब से डेटा सामने आ रहे हैं, आपको बता दूं अराउंड 10 करोड़ के आसपास कलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, 10 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो सकता है। इसी के साथ अगर ओवरऑल टोटल कलेक्शन की बात की जाए तो इंडिया में नेटविज कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म 318 करोड़ के आसपास कलेक्शन करती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया डे 6 को अराउंड 50% का जो है शेयर देखने को मिला हिंदी से, और डे 7 को 60% का शेयर देखने को मिला हिंदी से। वहीं अगर डे 8 की बात करूँ तो डे 8 को भी 60% का शेयर देखने को मिल सकता है हिंदी से, अगर सलार की बात की जाए। तो अभी जो है सलार अभी भी फिल्म चल रही है, लेकिन हिंदी में स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के साथ और स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रही है। तो डे 8 तक फिल्म ने इतना अच्छा कलेक्शन कर लिया, अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ हो या फिर कलेक्शन के साथ हो, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए, कलेक्शन तो अच्छा खासा हो चुका है। अब वीकेंड आने वाला है, देखा ये जाएगा कि वीकेंड को ये फिल्म कितना कमाल करती है। तो अभी तक दोस्तों फिल्म ने जितना भी कलेक्शन किया है और जितना भी डेटा मैंने आपके सामने रखा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का, उस पर दोस्तों क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर दोस्तों, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।